अर्थमेटिक का कोई पार्ट को देख लीजिए। आवाज जा रही है सब लोग के पास? तो अर्थमेटिक के अगर किसी पहलू को आप देखते हैं तो अर्थमेटिक का कुछ पहलू जो ऐसा होता है जिसमें कि साधारण कंटेंट होता है, सिंपल सिंपल चीज़ें होता है, आसान होता है, तो उसको हम लोग पढ़ करके रिव्यू कर करके जब देखते हैं ना तो बिल्कुल आसान होता है। उस पर हम लोग का अपना भी कुछ थॉट होता है और उस थॉट के आधार पर हम लोग बातें कर लेते हैं और प्रश्न में हम लोग बचपन से उसको पढ़ते आ रहे हैं, तो ये ठीक है। लेकिन क्या है ना कि एडवांस मैथ में जब मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की बात हम करते हैं तो एडवांस मैथ का जो ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टॉपिक है, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला के साथ साथ उसके सारे कंटेंट को हम लोग को पढ़ना पड़ता है। जाहिर सी बात है, सारे कंटेंट को वन टाइम में 10 क्लास में याद नहीं हो पा रहा था और अभी याद करोगे तो थोड़ा और मुश्किल लगेगा। तो इसके क्या है ना, कुछ रूल हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ नियम है, कुछ कानून है। इस सारे चीजों को आप अगर देख करके चलते हैं तो अर्थमेटिक से बिल्कुल आसान होता है। लेकिन क्या है ना कि हम लोग का मन और हम लोग का जो काम करने का तौर तरीका है, इसमें अर्थमेटिक में बड़ा आसान होता है। कह देगा 20 रुपये का 40% निकाल दो भैया, आसान होता है। लेकिन यहां पर कहेगा कि ये कंडीशन को याद कर लो तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब तक आप वो कंटेंट को रीडिंग कर करके याद नहीं रखते हैं, दिमाग में आप सारी बातों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री जो फिगर होता है सर, वो बिल्कुल नहीं बन पाता है। और हम लोग फिगर के आधार पर ही ज्योमेट्री को बना सकते हैं। तो दिमाग में ये सारी बातें होना चाहिए। प्रॉपर्टी के साथ साथ फिगर का रोटेशन, फिगर का फोल्डिंग, फिगर का कटिंग, फिगर में कैसे नए फिगर को हम उसमें ले आते हैं, तो ये सारी चीजों को अगर आप धीरे धीरे कर लेते हैं तो ज्योमेट्री बिल्कुल आसान होता है। अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री का। आज हम लेकर के चल रहे हैं, बहुत ही खास चैप्टर है। इससे 2 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आता ही है। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? एक दिन का तो बात है नहीं कि एक दिन में पढ़ लोगे और सोल्व कर लोगे। हाँ, एक ज्योमेट्री का जो पार्ट है, सारे पार्ट को अगर धीरे धीरे कर करके आप पढ़ते हैं, 2 4 5 वीडियो में आप इसको देखते हैं ना, तो याद हो जाएगा और वो चीजें आप करेंगे। तो आपको इसमें अर्थमेटिक से ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस आप करके चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपका ये रिजल्ट बहुत आसान होता है। तो चले हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में कैसा क्वेश्चन होगा और कैसे हम लोग इसका क्या क्या थ्योरी हम लोग को लेकर के चलना है, क्या क्या पॉइंट पर डिस्कशन करना है, ये सारी बातों को हम लोग चर्चा करते हैं। फिर इस पर क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, क्वेश्चन पर भी डिस्कशन करेंगे। आप इसमें ट्रायल करते रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो दिखता नहीं है, उसमें हम लोग को इमेज जोड़ना पड़ता है, फिगर हमको नया लेना पड़ेगा। तो सारी बातें हम लोग इसमें करते चलेंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं कि ज्योमेट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो ज्योमेट्री में बहुत सारा टाइप होता है। जैसे क्या है, ज्योमेट्री में हम लोग टाइप वाइज अगर हम ज्योमेट्री को बांटते हैं तो ज्योमेट्री का सबसे जो पहला टॉपिक होता है ये है सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री में जानते हैं कि इसका टाइप क्या होता है, कितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योमेट्री का ये 4 टाइप होता है। इसमें किसी किसी एग्जाम क्वेश्चन वाले क्या करते हैं, इसमें एक और चीज को जोड़ देते हैं जिसको हम लोग बहुभुज के नाम से जानते हैं। तो वो भी हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और कुछ टीचर ऐसे होते हैं वो बहुभुज को ना वो मेंसुरेशन में ही डील कर लेते हैं। तो हम ज्यादातर क्वेश्चन में क्या करते हैं, बहुभुज वाले टाइप्स जितने भी होते हैं उसको मेंसुरेशन में पढ़ा देते हैं। ज्योमेट्री का मुख्य रूप से हम 4 ही बिंदु लेकर के चलते हैं। पहला बिंदु क्या है, लाइन और एंगल है। दूसरा क्या है, तो ट्रायंगल है, फिर क्वाड्रिलेटरल है और फिर सर्किल है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको फंसाने वाला चीजें जो है ना, ये 3 पार्ट है। अगर ये 3 पार्ट को आप पढ़ लेते हैं तो ज्योमेट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी थ्योरम की बात हम करते हैं वो थ्योरम यही 3 टाइप पर थ्योरम बना हुआ होता है। कुछ पहलू मेंसुरेशन में इसका जुड़ा हुआ था और कुछ पहलू यहां पर जुड़ा होता है। मेंसुरेशन में क्या होता है, साइड वेस्ट हम लोग पहलू को लेकर चलेंगे और यहां पर हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, तो हम लोग यहां पर एंगल बेस्ड और साइड बेस्ड दोनों को मिलाकर के चलते हैं। तो सबसे पहले आप टाइप वाइज नोट करेंगे क्या, लाइन और एंगल के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रायंगल के बारे में और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, फिर सर्किल हम लेकर के चलते हैं। तो हम आज पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन और एंगल। तो लाइन और एंगल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइन और एंगल में कुछ पॉइंट होता है, उस पॉइंट को सबसे पहले जानना होता है। सबसे पहली बात हम यहां पर कर रहे हैं क्या,
कि पॉइंट, यानी सबसे पहले जानना होता है कि बिंदु क्या होता है। तो बिंदु जो होता है एक विमाहीन आकृति होता है सर, इसमें ना लेंथ होता है ना चौड़ाई लंबाई कुछ नहीं होता, ये विमाहीन आकृति होता है। उसी को हम डेफिनेशन में लिख देते हैं, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है, शून्य है। तो अगर हम यहां पर बात कर लें कि बिंदु किसको कहेंगे, तो अगर एक लाइन हम यहां पर ऐसे करके ड्रॉ कर दे तो ये हमारा क्या है, पॉइंट है। इसमें कोई विमा नहीं, ना रेडियस है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ना मोटाई है, कुछ नहीं होता है। तो इसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं। अब यहां पर देखिए लाइन यानी रेखा, तो रेखा क्या होता है कि अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अगर यहां से एक रेखा खींच देते हैं, एक किरण जिसको कहते हैं ऐसे करके, तो ये क्या होता है, एक इसको कहते हैं रे यानी किरण। तो किरण क्या होता है ना, सूरज के प्रकाश, अगर यहां पर सन का फोकस है, सन यहां है तो इसका फोकस ए बे में जाएगा, किरण ए बे में जाएगा। तो एक डायरेक्शन में अगर कोई लाइन खींचा जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहां से इसको लेकर के जा रहे हैं, तो ये लाइन इधर की ओर जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, ये किरण है। अगर हम इसमें दोनों पैमाना डाल दें, इधर भी और इधर भी एरो का निशान लगा दे, तो ये क्या कहलाएगा, रेखा कहलाएगा। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है सर, कह रहा है किसी एक बिंदु को, मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु है, तो इस बिंदु को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए और पीछे की ओर बढ़ा दिया, निश्चित दिशा तथा विपरीत दिशा। तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो डायरेक्शन, और उसके विपरीत डायरेक्शन में भी अगर बात किया जाए, तो सिंपल सी लॉजिक के हिसाब से आप समझोगे, आसान लगेगा। किरण एक लड़की है और रेखा भी एक लड़की है, तो किरण का थॉट जो है ना एक ही वे में काम करेगा। तो किरण हमेशा एक ही डायरेक्शन में भागना जानती है, उसी को हम लोग किरण कहते हैं। एक अगर उसको यहां पर हम खड़ा कर देते हैं, किरण नामक लड़की को अगर यहां पर हम खड़ा कर देते हैं, तो ये हमेशा अगर भाग रही है तो ये डायरेक्शन में भागेगी, ये कभी दूसरे डायरेक्शन में नहीं भागने वाली, इसी को किरण कहते हैं। अगर मान लीजिए रेखा की बात करते हैं, यहां पर रेखा खड़ी है, तो उसका नेचर जो होता है ना, जितना आगे जाएगी उतना पीछे भी जा सकती है, डिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है, तो इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, तो इसी को हम लोग रेखा कहते हैं। तो किरण का पहचान, अगर जैसे मान लिया जाए कोई आपसे कह दे कि भाई ड्रॉ करके बताओ कि किरण और लाइन में क्या डिफरेंस है, अगर आपसे कह दे कि किरण और लाइन में क्या डिफरेंस है, तो अगर हम एक लाइन ऐसे करके खींच देते हैं, यहां पर बिंदु हम बनाते हैं, ये हमारा सेंटर, ये बिंदु है, यहां से अगर हम इस लाइन को इधर की ओर लेकर के चले जाते हैं, ये ओ बिंदु है और यहां पी है, तो ये क्या है, तो ओपी होगा, ये कहलाएगा किरण। किरण का हमेशा इंडिकेशन जो होता है ना एक साइड एरो से होता है। अगर हम बात करते हैं कि यहां पर एक बिंदु ओ है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है और यहां पर इधर भी चला गया, तो यहां पर एम अगर है और यहां एन है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं सर कि m और n का जो पैमाना होगा वो ऐसा होगा। तो जब हम दोनों डायरेक्शन में गतिमान हैं, दोनों डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वहां पर क्या बन गया, लाइन बन गया। और एक ही डायरेक्शन में अगर हम कंटिन्यू हैं, तो वो क्या बन गया, किरण बन गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि रे क्या होता है और बिंदु क्या होता है। तो अभी आपको बताया कि रे और किरण के बारे में आप शायद समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, क्या हम लोग को रे के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं रखनी है, रे सिर्फ जानना होता है। क्वेश्चन में हमेशा जो है ना वो ये डबल सिंगल सिंगल करके ऐसे करके वो दे देता है, मतलब अगर लिख दिया कि ए बी ऐसे, मतलब एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये क्लियर है। अगर कह देता है कि ए और बी, मतलब इसको इधर भी आप ले सकते हो और उधर भी ले सकते हो, ऐसे इस पर जरूरत उतना नहीं हम लोग को पड़ता है ज्योमेट्री में, लेकिन जानकारी के उद्देश्य से हम लोग ये सब बातें कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर लाइन के विषय में आपको बता दिए। रेखा कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होगा, एक सीधी रेखा और एक वक्र रेखा। सीधी रेखा मतलब सीधा चल गया, वक्र रेखा मतलब उलट पुलट के ऐसे करके जो भाग रहा है वो वक्र रेखा कहलाता है। फिर लिखा हुआ है सीधी रेखा किसको कहते हैं, कह रहा है यदि दो बिंदु एक दूसरे के न्यूनतम डिस्टेंस पर हो, अगर एक लाइन यहां है और एक लाइन यहां है और प्रत्येक जगह का डिस्टेंस अगर डी है, तो उसे हम लोग सीधी रेखा। यहां पर ये अगर हम कहते हैं कि दो बिंदु, जैसे एक लाइन दिया गया, तो ये जो आपका होता है ये सीधा रेखा कहला गया, और ये टेढ़ा मेढ़ा चला गया तो ये वक्र रेखा किया गया। तो यही चीज लिखा हुआ है, अगर कोई लाइन सीधा नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा, वक्र रेखा कहलाएगा। तो सीधा, ये सब सारी बातें बचपन से ही आप लोग जानते आ रहे हैं, थोड़ा सा हम फोकस खाली इस पर कर के चल रहे हैं।
आइए अब आगे जानते हैं। कह रहा एक रेखा की लंबाई क्या होती है, तो अनंत तक होती है। एक रेखा का लंबाई जो है ना वो इन्फिनिटी होता है। अब कह रहा है कि अगर उसके दोनों छोर, इसका कोई छोर नहीं होता है, यदि किसी रेखा का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को निश्चित कर दिया जाए तो वो कहलाता है लाइन सेगमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। जैसे देखिए यहां पर हम आपको पिक्चर में दिखा रखे हैं, अगर एक बिंदु ऐसा दिया हुआ है और यहां पर दोनों के बीच की बात कहा जाए तो यही कहलाता है लाइन सेगमेंट। ये जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, तो दो रेखा के मध्य की दूरी हमेशा बराबर, जो भी बात कर रहे थे सर कि एक लाइन यहां ड्रॉ किया गया, एक लाइन यहां ड्रॉ किया जाए, एक लाइन यहां, और दोनों के बीच में जब डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे, समानांतर रेखा बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब ऐसी रेखा जो समानांतर नहीं होता है, एक दूसरे के बे में डिस्टेंस में ना गया हो, आगे ऐसे चल करके ऐसे मुड़ गया होगा, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन ऐसा होता है सर, ऐसे करके इस तरह से कटिंग अगर कहीं हो गया तो वो ट्रांसवर्सल, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ। देखिए अब तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी याद रखना है इंग्लिश याद नहीं रखना है, वो बराबर में चलता है। आप जब भी दिक्कत में फंसोगे तो इंग्लिश देख लेना, ज्यादातर मैक्सिमम कोशिश करना हिंदी और इंग्लिश मिला करके चलने की जाती। अगला भाई हम बात करते हैं प्रतिच्छेदित रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो लाइन किसी बिंदु पर कट करती है, जैसे हमने यहां पर बोला कि ए लाइन ए है और दूसरा ये है, यहाँ पर नाम थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, ए बी कर लीजिए और यहाँ सी डी कर लीजिए। तो ए बी और सी डी दो लाइनें हैं जो किसी बिंदु पर कट करती है, तो यहाँ पर जो बात बनेगा, यहाँ जो सेंटर बना वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा, और ये दोनों रेखा को, दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, प्रतिच्छेदित रेखा बोलते हैं। अब संगामी, संगामी का मतलब क्या होता है भाई, तो संगामी कॉन्क्यूरेंट लाइन। जैसे क्या होती है ना कि आप देखे होंगे संगम, तो संगम की बात क्या होता है, तो संगम हमेशा जो होता है ना दो से ज्यादा, वही चीज हम लिखे यहां पर, कह रहा है दो से अधिक रेखाएं किसी एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर दो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो इंटरसेक्ट हुआ, अगर दो से ज्यादा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया, जैसे आप सुने होंगे कि फलना जगह जो है ना वो शहर में क्या है, तो संगम बना हुआ है, यानी दो से अधिक नदियां मिली होगी, इसीलिए वो संगम का निर्माण कर दी। तो संगामी रेखा किसको कहेंगे, दो से अधिक लाइन अगर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो वह रेखा क्या कहलाएगी, संगामी रेखा कहलाएगी। अब बात करते हैं आगे कोण का। कोण क्या होता है, तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखा जब भी खींचा गया एक पॉइंट से, एक बिंदु से, तो वहां पर क्या होता है, उसके बीच में जो झुकाव होता है, जैसे देखिए बिंदु यहां पर हम पैमाना लिए, एक रेखा यहां खींच दिए और एक यहां खींच दिए, तो इसके बीच में जो एंगल बना इसको हम लोग कहते हैं क्या, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हुआ इसको हम लोग कहते हैं कोण। और कोण का अलग अलग मापक होता है, जिसको हम लोग ज्यादातर डिग्री और रेडियन के रूप में प्रयोग करते हैं। चलें आगे। अब कह रहा है कि कोण का प्रकार, कोण कितने प्रकार का होता है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं, जिसका मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है सर, वो न्यून कोण कहलाता है। समकोण तो कोई भी कोण 90 के बराबर अगर है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो राइट एंगल कहलाएगा। अधिक कोण किसको कहते हैं, जिसका मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है वो कहलाता है अधिक कोण। और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, मतलब बृहद कोण। तब बृहद कोण का पैमाना क्या होता है, तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा। जैसे मान लीजिए कि 240 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है सर। जैसे यहां पर देखिए पैमाना करके दिया हुआ भी है। चलें आगे। अब देखिए दो बातें हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम बोल रहे हैं, ये दोनों को याद रखना भाई, ये दोनों से बिल्कुल का बिल्कुल क्वेश्चन आता ही आता है, 100% श्योर मान के चलिए कि क्वेश्चन इससे देता है। क्या लिखा हुआ है, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक कोण।
इसको कभी कभी लोग जो है कोटि पूरक भी कह देते हैं, तो पूरक भी लेकर के, लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश में विवाद जब भी हो ना सर, इंग्लिश को ऑथेंटिक मान करके प्रश्न को बना लेना। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा दो एंगल है और दोनों का योगफल 90 डिग्री है ना, तो ये कहलाएगा क्या? पूरक कोण कहलाएगा। जैसे अगर मान लो यहां पर हम देखिए, यहां पर दिए भी हैं, अगर एक एंगल बना सर और यहां पर ये अल्फा है और यहां बीटा है, लेकिन यहां पर जो है दो तरह की बातें, अगर बीटा है, एक बात और यहां समझिए, अगर हम यहां पर इस तरह का लाइन खींचते हैं, यहां पर भी अल्फा बना दिए और यहां भी हम बीटा ले लिए, अब देखिए ये वाला जो कोण है और ये कोण है, ये दोनों को जरा गौर से देखिए, तो यहां पर आप कहोगे कि सर जी अल्फा और बीटा का जो मान होगा 180 के बराबर होगा, अर्थात वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। लेकिन यहां पर अल्फा और प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, जिसको पूरक कोण कहते हैं। तो दो कोणों का योग अगर 180 हो तो समपूरक कहलाएगा, सप्लीमेंट्री कहलाएगा, और दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री कहलाता है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है सर लीनियर पेयर लाइन। तो लीनियर पेयर लाइन क्या होता है? एक रेखीय कोण, मतलब एक डायरेक्शन में बना हुआ जितना भी कोण होता है वो एक रेखीय कोण कहलाता है। जैसे अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ किए सर और यहां पर बहुत सारा बिंदु काट देते हैं, या देखिए, तो एक रेखीय कोण का मतलब क्या हुआ? इस रेखा के ऊपर में जितना भी एंगल बना ऊपर में वो आपका 180 डिग्री होगा, और यहां पर नीचे में जितना कोण बना सर वो आपका 180 डिग्री कहलाएगा। देखिएगा यहां पर एक रेखा है, इसके ऊपर में जितना भी कोण बनेगा वो 180 डिग्री, और यहां पर नीचे में जितना भी कोण बनेगा वो भी 180 डिग्री। लेकिन अगर कोई पूछ देगा कि सर इस बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो यहां पर जितना भी एंगल सर बना ये सारे एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होगा। तो यही लिखा हुआ रेखीय युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। यदि अल्फा और बीटा एक दूसरे को रेखीय युग्म कोण है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। हम लोग क्वेश्चन में ये सारी बातें लेकर के चलेंगे, लेकिन आपको ये सारे कंटेंट को याद रखना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और लीनियर एंगल क्या होता है। अगर ये तीन चीजों को आप याद रखें तो एक दो क्वेश्चन तो पक्का पकड़ा जाएगा भाई। और क्वेश्चन बनाने के लिए क्या है कि आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो क्या ये वाला नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है सर, इसके बेस पर ही ट्रायंगल की बात होगा। क्या ये वाला हम पढ़ चुके हैं तो क्या क्वाड्रिलेटरल में नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है। तो ये सब चीजें जो है ना एक दूसरे को मिलकर के ज्योमेट्री का निर्माण करता है। ज्योमेट्री एक ऐसा कंटेंट वाली चीजें हैं, जब तक इस पर आप प्रश्न के साथ जब तक लगोगे नहीं, उलझोगे नहीं, तब तक इसको सुलझाने, एक जस्ट लाइक एक पजल है सर। और पजल में कैसे आप रीजनिंग के पजल को बनाते हैं, तो डेफिनेटली आप ए भाई इधर पकड़ा गया, वो इधर पकड़ा गया, वो यहाँ पर है, वो उसका नाती है, वो उसका ये है। तो सारे कंटेंट को आप जब एक पॉइंट पर सोच करते हैं फिर उससे क्वेश्चन राइज करते हैं, तो यहां पर क्या कंटेंट को आपको याद रखना होगा। और जब हम प्रश्न बनाते हैं तो सारा याद वाली चीजों को उस पर प्रयोग में लाना। आप सोचिए कि जितनी सारी चीजें हम लोग रीडिंग किए, याद किए, वो एक बार में कैसे याद हो सकता है, एक बार में कैसे सोच सकते हैं? तो रटने से नहीं होगा। ये सोचोगे कि रट लेंगे हो जाएगा, कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में आएगा कि आप प्रश्न बना रहे हो और पता ही नहीं चलेगा अगला क्या होगा। तो वहां से आप रिव्यू को देखोगे तब समझ में अच्छा यहां पर ये बोला गया था, उसके कारण ये हुआ। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनेगा। और बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ बनाए हुए प्रश्नों को कंटिन्यू अगर 3-4 बार आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में चलते हैं। लिखा हुआ है सर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या हुआ सर? तो एक लाइन खींचे हम लोग और यहां से ये लाइन खींचे, तो ये दोनों कोणों का जो मान होगा सर, देखिए ये दोनों कोण जो है एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। अगला क्या है? तो अगला लिखा हुआ है वर्टिकल ओपोजिट एंगल। यहां देखिए फिगर तो थोड़ा सा इमेज नहीं बन पा रहा है। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? तो ये वाला एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख कहलाएगा, ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख कहलाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर ज्यादा अच्छा बेहतर नहीं हो पाया, इमेज नहीं बन पाया, तो ये बातें आपको समझ लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
देखिए इसको समझना बिल्कुल जरूरी है। दो पैरेलल लाइन, तीन पैरेलल लाइन, एक लाइन है, दो लाइन है और ये तीनों पैरेलल लाइन है, उसको कोई लाइन कट कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। और ट्रांसवर्सल लाइन में देखिए क्या क्या बातें निकल सकता है, तो कह रहा है कोरोस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण हमेशा बराबर होता है। ये बहुत जरूरी है याद रखना कि कौन किसके संगत कोण कहलाएगा। तो एक कोण एक बराबर कोण दो बराबर कोण तीन, एक यहां पर बैठा हुआ है, कोण दो यहां बैठा हुआ है, कोण तीन यहां बैठा हुआ, तो ये वाला कोण सर, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग होगा, संगत होगा। कोण 12 10 11, तो कोण 12 यहां पर है भाई, कोण 10 यहां है और 11 यहां, तो यहां पर जो कोण बनेगा, अब जैसे मान लीजिए यहां पर अगर हम दो पैरेलल लाइन को कट कर दिए, अगर हम दो पैरेलल लाइन को कट कर दिए, यहां पर एंगल अगर 65 डिग्री बना है, तो बताओ भाई ये वाला एंगल कितना बनेगा। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि सर जी ये दोनों एंगल क्या है, तो कोरोस्पोंडिंग है। जब ये 65 बनेगा तो ये भी तो तुम्हारा 65 बनेगा। तो इस तरह से बातों को लेकर के आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, एकांतर कोण, उसी के रिव्यू पर हम लोग चल रहे हैं। तो एकांतर कोण कौन हुआ, तो 1 बराबर 7, 1 और 7 बराबर है 4 और 10 बराबर है, 1 और 7, एक यहां है, एक और 7 बराबर होगा, 1 और 7 बराबर है। फिर लिखा हुआ था क्या, पूरे स्लाइड का आप एक जगह पर बना लीजिएगा तब जाकर के आपको। आंतरिक कोण क्या है, तो आंतरिक कोण यहाँ 4 और 10 है। अब देखिए यहां पर बोला गया है ना क्या कि 2 4 और 5 3 जो होता है वो आपको क्वेश्चन में लेके चलेंगे सर, तो हम बातों को समझा देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा छूट छूट के मामला आ रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर विचार करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए पहला क्वेश्चन, इसको बनाने के लिए आपके एग्जाम में मुश्किल से 10 से 12 सेकंड का जरूरत है। आप इसको देखिए क्वेश्चन को। ये सारी बातें जो हम लिख करके आपको बताए ना, किसी न किसी किताब में बिल्कुल आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप वहां से भी कंटेंट को पढ़ करके देख सकते हैं। मेनली हम लोग को ज्योमेट्री में क्वेश्चन पर है, कुछ हमारा क्वेश्चन में इस तरह की मैटर दिया हुआ है, आप इसको लेकर के चलिए कैसे लिखा हुआ है। तो आपको हम बता रहे थे कि अगर एक लाइन है सर ड्रॉ किया हुआ और उसको कोई लाइन कट कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, एक रेखीय कोण कहलाएगा। और एक रेखीय कोणों में सभी का मान का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि 5x + 12 + 3x और इक्वल टू क्या, 180। एक रेखीय कोण अभी हम जस्ट चर्चा भी कर रहे थे कि देखिए एक लाइन है और उसको अगर 2-3 लाइन किसी एक सेक्टर में काट रहा है, एक ही साइड में काट रहा है, या तो ऊपर काटे या तो नीचे काटे, तो ऊपर के जितने भी एंगल का निर्माण बनेगा वो सबका योगफल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आप यहां देखिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा और 180 माइनस क्या होगा, 12। तो 8x बराबर हम लिख सकते हैं 168, यानी x की वैल्यू क्या होगा, 168/8। अब बताओ भाई कितना टाइम लगेगा ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए, बहुत ही कम समय सर। मुश्किल से आप इसको गौर से ध्यान से अगर देख लीजिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। आप यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर 3। चलें दूसरे क्वेश्चन की ओर। मुख्य रूप से ज्योमेट्री में क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन बनाना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तभी बात बनेगा। कह रहा है कि दिए गए चित्र में x का मान क्या है, दिए गए आकृति में x का मान क्या है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप गौर करोगे, ये 50 लिखा हुआ है, 150 लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, ये 150 लिखा हुआ है, 150 डिग्री लिखा हुआ है। थोड़ा यहाँ फिगर तो बनाने में थोड़ा सा एरर हुआ है, वो जीरो जो है ना उस तरह से लिखा गया। तो याद रखोगे भाई 150 डिग्री दिया हुआ है। चलो जल्दी से ट्राई करो। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, दो बातें कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लें या पूरे को हम लेकर के 360 के बराबर। अगर हम चाहेंगे कि एक रेखीय कोण में तो ये पूरा कोण का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो जाहिर सी बात हम वैसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। कुछ बच्चे हमारे ऐसे सोचते हैं कि सर x + 150 बराबर क्या हम 180 नहीं लिख सकते हैं। तो बिल्कुल तुम लिख सकते हो, कहाँ हम तुमको मना किए हैं, गलती है तुम्हारा, ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है सर, x का मान निकाल दिए।
अब x का मान जब निकल गया, अब कोई बच्चे सोचते हैं ऐसे करके कि सर ऐसा भी तो होगा कि 3x प्लस 3x प्लस x बराबर प्लस 150 बराबर 360 डिग्री। बिल्कुल सही होगा। आप यहां पर देखोगे 3 3 6 और यहां क्या मिला, तो 7x मिल गया और बराबर ये 150 उधर चला जाएगा तो कितना मिल गया सर ये, तो x बराबर क्या होगा 221/7 यानी कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो बच्चे अपने हिसाब से काम करते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो करोगे। आप ये एंगल से भी चलोगे तो आंसर वही आएगा, पूरे एंगल से भी लेकर के चलोगे तो आंसर सर वही आएगा। तो आप इसका आंसर कितना टिक आउट करोगे, तो 30 डिग्री टिक आउट करोगे। चले ध्यान लगाइए, प्रश्न को ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। कह रहा है क्या कि दिए गए चित्र में y का मान क्या है। देखो भाई, दिए गए चित्र में y का मान पूछा है। अभी हम बता रहे थे कि एक दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करती है, दो रेखा एक दूसरे को अगर ऐसे करके किसी बिंदु पर कट करती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा तो ये भी आपका बीटा होगा। देख लो यहां पर, तो यहां पर हमको x से रिलेशन नहीं बनाने बोला है और z से भी कोई मतलब नहीं रखना होगा, डायरेक्ट हमको मतलब रखना है y से, क्योंकि y की वैल्यू पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं कि सर जी ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, प्रॉपर्टी पर आप ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर होगा। अर्थात ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए बताओ भाई कितना समय लगेगा, मुश्किल से सेकंड का टाइम है, बस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रीडिंग करके चलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ यहां पर देखते हैं। कह रहा है कि चित्र में a और b एक सीधी रेखा है। देखिए यहां पर नाम नहीं दिए हैं भाई साहब, तो a और b एक सीधी रेखा है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। ध्यान रखना भाई, यहां पर ये 0 है, ये भी 0 है और यहां भी 0 है। यहां पर एंगल क्या बना है, तो y डिग्री बना हुआ है, x और y है। अब कह रहा है कि x और y का मान क्या होगा। कुछ बच्चे यहां पर क्या करते हैं, इस बिंदु पर जितना भी एंगल बनता है सबको जोड़ करके बनाते हैं। सोचो जरा सा कि अगर मान ले हम पूरे को जोड़ करके चलते हैं तो एक ऐसा वैल्यू बनेगा जिसमें कि y रहेगा और 5x रहेगा। अगर y प्लस 5x बराबर समथिंग डाटा दिया जाए तो x का मान निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जब दो रहेगा तभी ना हम ऐसा बना सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट हम पूरे एंगल को सम को 360 के भाग में नहीं बांटते। हम लोग क्या करते हैं ना, ये पूरे एंगल को बराबर ले लेते हैं 180 डिग्री। तो हम यहां पर सीधी सीधी बातों में लिख लेते हैं कि भाई 105 प्लस 3x बराबर 180 डिग्री, अर्थात 3x बराबर क्या होगा, तो 75 होगा, यानी x का मान कितना होगा, तो 25 होगा। हमने पहले कैसे चला, तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। कुछ बच्चे हमारे सोचते हैं, जब उनको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए तो वो ऐसे करते हैं कि सर जी यहां पर सबका योगफल तो 360 होगा, जोड़ के देख लो। करते हैं प्रैक्टिस, तो हमको प्रैक्टिस ऐसे IQ में लेके चलना है, ऐसे अभ्यास में लेके चलना है जो कि आसान हो सर। ये नहीं कि हम कंप्लीट में फंस जाएं और फिर हम टर्न एग्जाम हॉल में फिर समय बर्बाद हो। तो समय को भी बचाना है और बातों को समझ करके चलना है। तो आप यहां पर चलोगे, x की वैल्यू यहां से हमने फाइंड कर लिया, x का मान कितना आ गया सर, तो 25। अब हम चलते हैं ये पूरे एंगल का। तो अगर इस पूरे एंगल की बात कर दें तो यहां पर सब एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, y प्लस 90 डिग्री और प्लस क्या 2x बराबर क्या, तो 180। अब 90 को पहले उधर भेज दो भाई, तो 90 जाएगा तो क्या बनेगा, y प्लस 2x बराबर 90 आ जाएगा। x का मान तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी है, x का मान हमने पहले निकाल रखा है कितना, 25। तो अगर हम यहाँ 25 पुट करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर 40 डिग्री आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रखा है, तो हमसे पूछा क्या है कि x प्लस y का मान बताओ। हमसे x का मान नहीं पूछा है, x प्लस y का मान पूछा है। हमने x का मान कितना निकाला सर, तो 25 और y का मान 40, यानी जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है, तो 65 डिग्री। देखो ऑप्शन नंबर 2 में बैठा हुआ है।
तो प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है, समझना है, ध्यान में रखना है, प्रश्न बिल्कुल बनेगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है इस प्रकार का सर, कि एक ट्रायंगल है। आपको पहले से पता होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई त्रिभुज बना है सर, तो त्रिभुज में तीनों आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है वो कितना डिग्री होता है? 180। तो हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो जाहिर सी बात है सर, ये हमारा ABC एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो दोनों मिलाकर के 105 डिग्री हो गया। तो क्या हम यहां से सर ये वाला एंगल नहीं निकाल लेंगे? तो ये वाला मान कितना डिग्री होगा? तो 75 डिग्री हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको ये समझना होगा कि एक ट्रायंगल में तीनों आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा 65 डिग्री है, ये हमारा 40 डिग्री है, तो ये दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना हो गया? 105। यानी कोण बी का जो मान होगा सर वो कितना डिग्री होगा? तो कोण बी का मान 75 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए यहां पर कोण बी हमारा मिल गया है। अब आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, पिछले क्लास में हम यहां पर बोले थे, यहां थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। अगर कोई पैरेलल लाइन है सर, ये ऐसे करके बना हुआ है, तो ये दोनों कोणों का मान, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। देखिए तो सर जरा सा सिचुएशन को देखिए, इस लाइन को देखिए जो हम यहां पर ऐसे करके आपको शो कर रहे हैं। जरा देखो तो गौर से भाई, देखना ध्यान से, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? किस प्रॉपर्टी के कारण होगा? तो इस प्रॉपर्टी देखो, यहां पर इसको देखो और इसको देखो, तो ऐसा बात हम बताए थे। तो ये कोण और ये कोण का मान क्या होगा? ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। तो जब ये 75 है सर, तो ये भी हमारा क्या होगा? 75 होगा। अगर मान लीजिए हमको कह दिया जाए कि इस कोण का मान बताओ, तो यहां पर इस कोण और इस कोण का मान कितना होगा? अगर यहां पर हम गामा मान लेते हैं तो अल्फा प्लस गामा बराबर क्या होगा? 180 होता है, जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे। तो चलिए हम लोग फिलहाल इस पर बात करें। एडजेसेंट एंगल जो होता है वो आपस में बराबर होता है, तो ये 75 डिग्री है, तो सर ये भी कितना होगा? 75 डिग्री होगा। अब हम इस लाइन पर चल रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो वन साइडेड एंगल जो भी होता है वो उसका योगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं 75 प्लस x बराबर 180 डिग्री, यानी x बराबर क्या होगा? 180 माइनस 75, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? तो 105 डिग्री हो जाएगा। तो आप आंसर किसको चूज करोगे? तो 105 को चूज करोगे। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। तो आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ वो एडजेसेंट एंगल हुआ। यहां पर अगर एडजेसेंट एंगल को आप नहीं पहचान पाओगे तो डेफिनेटली दिक्कत होगा। तीसरी प्रॉपर्टी यहां इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि जब कोई दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो एक साइड में जो एंगल का निर्माण होता है उसका योगफल कितना डिग्री? तो 180 डिग्री होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पर काम करते हैं। 6 नंबर देखिए। अभी जस्ट हम बता रहे थे कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो एक साइडेड का कोण का योग जो होता है वो 100। देखो जरा सा गौर करो, वही देखना जो हम फिगर में आपको दिखाना चाहते हैं, बाकी चीजों को तुम मत देखो भाई। बाकी फिगर में क्या दिया है ABCD उससे हमको मतलब नहीं। तो जरा सा देखो तो एक पैरेलल लाइन LM है, दूसरा पैरेलल लाइन क्या है? RS है। यहां पर देखो बोल भी रखा है कि PQ मतलब ये, LM मतलब ये और RS मतलब ये तीनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तो हमको इससे भी मतलब नहीं, हमसे जो पूछा है मतलब उससे। यहां पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, यहां पर एंगल का मान जो होगा ना सर वो SRL होना चाहिए। यहां पर कोण का मान छूट गया है, यहां पर RSL नहीं, वो थोड़ा सा इधर लिखा गया है। इसको आप क्या करोगे? SRL एंगल का मान पूछा गया है, कोण X का मान पूछा गया है। तो देखिए सर
दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो इन दोनों कोनों का सम कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तो चले हम यहां पर विचार कर लेते हैं कि 155 प्लस x बराबर क्या होगा? 180। तो x बराबर क्या होगा? 180 माइनस 155। तो इस तरह से हम लोग लेकर के चलेंगे। यहां पर आपसे पूछा गया है SRL का मान पूछा गया। SRL की वैल्यू क्या होगा? SRL का मान क्या है? x है, तो वही x का मान हमको निकालना है। तो x का मान कितना आएगा? तो 25 डिग्री हो जाएगा। आप आंसर इसको लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए सर हमको कहता कि ये वाला कोण का मान बताओ, सपोज कीजिए कोण का मान पूछा हो गया, तो हम लोग क्या करते ना, अगर यहां से ये बात पूछा गया होता तो हम लोग क्या किए होते, इसको इस लाइन को आगे बढ़ा लेते। इस लाइन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण और ये कोणों का योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और उसको ये P और QR जो है ट्रांसवर्सल काट रही है, ये कट कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों कोणों का योग होगा। अब हम यहां जब x का मान निकाल चुके हैं और ये हमारा आ चुका है, तो ये 25 है सर और ये 30 है, तो ये दोनों का जो योग होगा सर, और यहां पर एक रेखीय कोण के कारण हम लोग निकाल सकते हैं ये वाला कोण का मान। तो ये कोण का मान कितना डिग्री होगा? तो 180 माइनस 30 प्लस 25 हो जाएगा। ये आपका ये ऐसा हो जाएगा। ये वाला जब वैल्यू निकल गया तो इन दोनों का योगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो किसी किसी साल में क्वेश्चन यहां से पूछ दिया था और किसी वर्ष में क्वेश्चन इसी फिगर में यहां से उठा करके रख दिया। तो डेफिनेटली हम लोग यहां बना सकते हैं, जब इस एंगल का मान हमको निकल गया तो इन दोनों का मान का योगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तब मेरा ये फाइंड हो सकता है। देखिए, रिजल्ट बनाने के लिए दो चीजों को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, प्रश्न कैसा है और प्रश्न बनाने वाला कैसा है, यानी नेचर ऑफ क्वेश्चन। नेचर ऑफ क्वेश्चन को ध्यान में जरूर रखिए और नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये चीजों को ध्यान में रखिए। किसी चीजों का सॉल्यूशन बड़ा लंबा हो जा रहा है तो वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो सॉल्यूशन को ध्यान रखना है और प्रॉब्लम को ध्यान रखना है। प्रॉब्लम अगर सर थोड़ा सा है तो बड़ा डॉक्टर के यहाँ दिखाने से कुछ होने वाला नहीं। अगर हमको छोटा सा घाव हुआ है और हम चले जाएं बड़ा से बड़ा जाकर के बड़े जाकर के कॉलेज में जाकर के दिखा लें, जैसे PMCH है, IGMS हो, वहां जाकर के दिखा लेते हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो व्यक्ति बड़े प्रॉब्लम छोटे प्रॉब्लम को बहुत बड़ा प्रॉब्लम के व्यू से देखेगा, और जब बड़े प्रॉब्लम के व्यू से देखेगा तो वो प्रॉब्लम छोटा जो है ना बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए आपको नेचर ऑफ प्रॉब्लम और नेचर ऑफ सॉल्यूशन कौन है इस पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन का नेचर को समझना है और सॉल्यूशन को समझना है। आइए अगला क्वेश्चन मेरा यहां पर बैठा हुआ, दिए गए चित्र में OP पैरेलल RS है और यहां पर कह रहा है कि कोण PQR का मान क्या होगा। चलो यहां पर ध्यान रखना भाई कि ये जो दिया हुआ है कितना कितना का एंगल दिया हुआ है, 110 है और 130 है। हमसे पूछ रहा है क्या PQR, यानी ए वाला मान पूछा है भाई। तो हम यहां से अपने मन से सर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम अपने मन से अपनी इच्छा से यहां एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी कुछ देर पहले जैसा चर्चा पिछले क्वेश्चन में, उसके पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे हम कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा भाई। ये जब 130 हो गया तो डेफिनेटली तुम कह सकते हो कि सर जी ये आपका कितना डिग्री होगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। और ये जब आपका ये 110 है तो ये वाला एंगल का मान कितना होगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। देख लीजिए, अब देखिए एक लाइन है, एक रेखा है, इस पर जो है ऐसा करके फिगर कट रहा है सर। यहां पर 70 डिग्री का निर्माण हुआ है, यहां पर 50 डिग्री है, यहां पर कितना होगा हमें मालूम नहीं है। तो हम कह सकते हैं ना 70 प्लस 60 प्लस 50 बराबर 180, क्योंकि एक रेखीय कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो
इतना माइनस बराबर हम लोग इतना कह सकते हैं, यानी व्हाट इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो चलो भाई आंसर लगा लो। देखो तुम्हारे सामने आंसर कहां पड़ा हुआ है, कितना डिग्री में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 में 60 डिग्री बैठा हुआ है सर। तो ऐसे करके प्रश्नों को आप बना सकते हैं। देखिए आसान है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं बनाने के लिए। बनाइएगा, आप लोग प्रयास कीजिएगा, कॉपी कलम साथ में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे जो है ना खाली फिल्म की तरह जो है ना इसको देखते हैं और उस पर हिसाब किताब नहीं करते हैं। तो भाई आपको हम बता दें कि जब तक आप प्रश्न के साथ दिमाग नहीं लगाओगे, लड़ोगे नहीं, तब तक रिजल्ट नहीं बनता है। खाली फिल्म देखने से, पिक्चर बनाने से और गप सुनने से नहीं होता है। आप क्वेश्चन को देखिए, सॉल्यूशन कीजिए। हम आपको एक समय देते हैं, जल्दी से आप इसको हल करिए। 30 सेकंड का समय है आपके पास। यहां पर 8 लिखा हुआ है भाई, 78 है और यहां 34 है। अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, वही चर्चा से ये जुड़ा हुआ सवाल है। जब ये 34 डिग्री होगा सर, तो ये भी आपका 34 डिग्री होगा। क्यों होगा? आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन है, उसको ट्रांसवर्सल कट रहा है, तो ये और ये संगत कोण होता है और संगत कोण बराबर होगा। तो ये 34 डिग्री, तो ये भी 34 डिग्री। अब बताओ, अभी जस्ट चर्चा हम लोग जो लेकर के पिछले क्वेश्चन में चले, वही चीज फिर ना आ गया जी कि एक रेखा ए बी है, इस पर बना हुआ एक रेखीय कोण आपका दिया हुआ है, तो एक रेखीय कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो आप लिख लो ना भैया, 34 प्लस x प्लस 78 बराबर 180। जल्दी से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा 8 4 12, 7 3 10 1 11, 112, यानी x बराबर कितना होगा, तो 68 डिग्री। देखिए कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है सर, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अभी कुछ देर पहले भी हम लोग फर्स्ट में लेकर के चल रहे थे क्या कि पूरक कोण, पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वह पूरक कोण कहलाता है। अब बताओ इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो तुम्हारे बनाने की चीज है, कैलकुलेशन है, तो आप जल्दी से इसको बनाइए। मुश्किल से इसको बनाने के लिए 15 से 10 सेकेंड आपके पास है। 2x प्लस 17 और प्लस x प्लस 4 बराबर कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या, 90 माइनस 21, यानी 3x बराबर क्या 69। तो x बराबर हो गया 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 23 डिग्री। बताओ आंसर कितना आसान था। तो ऐसा ही क्वेश्चन छोटा छोटा रहता है जिसको कि बनाना बिल्कुल आसान लगता है। बस खाली प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए, प्रश्न बन जाएगा आपसे। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं। बहुत ही आसान रहता है। बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री से डर के मारे भाग जाते हैं मेंसुरेशन से। कहो ना, स्वाभाविक बात है कि इससे टफ क्वेश्चन मेंसुरेशन में आता है। ज्योमेट्री तो आसान है, लेकिन मेंसुरेशन जब तक आपका पकड़ नहीं बनेगा तो ज्योमेट्री पर पकड़ बनाना संभव नहीं हो पाता है। तो अभी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को ये सब क्वेश्चन। चलिए आपके पास मात्र 30 सेकंड का समय है सर। 30 सेकंड जो है हम दे रहे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप बनाइए। चलिए तो टाइम आपका समाप्त हुआ। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब समपूरक। समपूरक मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 180।
बस यूं ही काम कर लो भैया। इस पर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, तो मेरे पास एक एंगल का मान यहां दिया है, दूसरा एंगल का मान यहां दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 5x + 62 + 22 और प्लस y बराबर 180। देखिए यहां पर थोड़ा सा एरर हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत थोड़ा सा यहां पर गलती लिखा गया है, यहां पर x होगा, यहां पर एंगल जो है वो x होगा, y नहीं होगा, क्योंकि डबल फॉर्मेट में एक क्वेश्चन दे दिया यहां x ही होगा सर। तो ये आपका कितना है, 6x है, 180 है, यहाँ 4 6 2 8 84 डिग्री। तो 6x बराबर आप यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो 96, यानी x बराबर कितना डिग्री होगा, तो 16 डिग्री हो जाएगा। तो भाई साहब थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान रखना, यहाँ पर y नहीं x होगा। वो थोड़ा बहुत त्रुटि कभी कभी फिगर बनाने में दिख जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको जो है ना बड़ा आसान है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मुश्किल से बनाने के लिए आपको कितना लगेगा, बहुत ही कम समय लगेगा सर, तो जल्दी से ट्राई करो भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समपूरक कोणों का अनुपात दिया हुआ है 13:5 है, तो बताओ भाई साहब, यहां पर थोड़ा तुम फिर एक बार सुधार लेना। क्या है, कोण का मान, बड़े कोण का मान, बड़े कोण का मान क्या होगा, जल्दी ट्राई करेंगे। बड़े कोण का मान आपको निकालना है। तो समपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए कलम कॉपी की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो आप ऐसे करो, 13 और 5 क्या हो गया, 18, 18 यूनिट बराबर 180, तो 1 बराबर क्या होगा, 10। हमसे कह रहा है बड़ा कोण का मान बताइए, तब बड़ा 13 हो गया, यानी 130 डिग्री हो गया। छोटा पूछा होता तो कितना होता, 50, इसीलिए 50 इसमें ऑप्शन में नहीं, क्योंकि आपसे पूछा गया है बड़ा कोण का मान क्या हो। चलें नेक्स्ट। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा जानदार क्वेश्चन है, शानदार। ऐसा क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। अब देखिए बता रहे थे आपको, फिर से एक बार गौर करने के लिए कह रहे हैं कि एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, तो 70 डिग्री बनेगा। अब आप ये भी जानते हैं कि, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस पर एक ही बात है, हम सोच सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर इस 70 डिग्री है तो ये वाला कोण तो आप निकाल सकते हो ना, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये भी तो हमने आपको पढ़ाया ना कि दो पैरेलल लाइन होता है तो ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। तो जब ये एडजेसेंट एंगल आपस में बराबर होगा तो ये 70 डिग्री होगा। और किसी भी ट्रायंगल का एक साइड को अगर हम बढ़ा देते हैं, लेके चलते हैं, तो ये दोनों कोणों का मान का योगफल कितना होगा, तो इसके बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं शॉर्टकट भाषा में कि 70 बराबर x + 20, तो x बराबर कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। यू देखिए कितना आसान था। अगर इस क्वेश्चन को आप दूसरे रिव्यू से देखते हैं, दूसरे तरीके से सोचते हैं, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। सर जी ये 70 डिग्री हुआ, ये बताओ कितना डिग्री बनेगा, तो ये आपका 110 डिग्री बनेगा। जब 110 डिग्री होगा तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 110 हो जाएगा। अब यहां से जब लेकर के चलोगे तो इससे भी बात बनता है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको चलना है, शॉर्टकट भागना होता है, और शॉर्टकट बातों को ध्यान में रखने के लिए आपको शॉर्टकट नियम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसलिए अगर ये नियम को आप फॉलो करके चल रहे हो ना तो बेहतर नहीं है सर, आप थोड़ा सा कानून व्यवस्था को याद रखो, देखो फटाफट बन जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग 12 तक ही क्वेश्चन को कवर कर पाए, क्योंकि कुछ थ्योरी वगैरह समझ रहे थे। थ्योरी के लिए आप किसी किताब से कहीं भी से मैटर आप देख करके उतार सकते हैं, समझ सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़िए, क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए। जैसे हमने 12 क्वेश्चन किया तो 12 को 2-3 बार आप जरूर स्टडी कीजिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ इससे आगे लेकर के।